नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने 25 सालों पुराने प्रकरणों का 3 महीनों के अंदर निपटारा करने के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया है। इस आदेश का जिला बार एसोसिएशन आदेश के विरोध में हड़ताल पर चल रहा है, जिसके चलते कोर्ट ने सभी काम ठप हो गए हैं, जिसपे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी कोठारी का कहना है कि दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 25 सालों पुराने प्रकरणों के तत्काल निपटारे के लिए मध्य प्रदेश की समस्त न्यायालयों के लिए आदेश पारित किया, जिसके कारण वकीलों के साथ पक्षकारों का अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, भारत माता की हम सब वकील एकता, वकील एकता, भारत माता की। जिससे किसी कोई मतलब है। ये जो विरोध है ये जो विरोध है वो सारे प्रदेश में है। समस्त मध्य प्रदेश के अधिवक्ता इस आदेश से उद्वेलित हैं। मूल विषय है कि अधिवक्ताओं के इस लड़ाई में जनता का नुकसान हो रहा है। ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा। आम पक्षकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और ये जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है। लोग जनरली ये फैला रहे हैं कि अधिवक्ता जो है वो अपने निहित स्वार्थों के लिए आंदोलनरत हैं, जबकि अधिवक्ता अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं है, क्योंकि अधिवक्ता तो अगर चुनाव मुकदमा हारते हैं तब भी फीस मिलती है। आज हम लोग अपने गरीब अधिवक्ताओं के साथ इस लड़ाई को इसलिए जारी रखे हुए हैं कि चूंकि हम न्यायालय में हैं तो न्याय प्राप्ति के लिए हमको किसी की बाट जोड़ना पड़ रहा है। माननीय उच्च न्यायाधिपति को इस संबंध में विचार करना चाहिए कि आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उस विषय में इस विवादित आदेश को वापस लें। 5 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया। उस आदेश के तहत पुराने 25 प्रकरणों को 3 माह में समय निर्धारित करते हुए मध्य प्रदेश की समस्त अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपनी कोर्ट में पुराने 25 प्रकरण निकले, चाहे वो 2005 तक, 6 तक, 7 तक, उनको लेकर उनका 3-3 माह में डिस्पोजल करना शुरू कर दिया। पक्षकारों को न्याय नहीं मिल रहा, जजमेंट नहीं हो रहा, जस्टिस नहीं हो रहा। इस बात को लेकर प्रदेश की समस्त अधिवक्ता ने एक ज्ञापन प्रेषित किया और मांग की कि आपका आदेश अव्यवहारिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, इसे आप तत्काल वापस करें, क्योंकि यह लड़ाई वकीलों की नहीं है, जनता के लिए, पक्षकारों के लिए लड़ाई हो रही है। परंतु उन्होंने कुछ नहीं सुनी। अधिकांश 22 फरवरी से लेकर प्रदेश के 92 अधिवक्ता इस कार्य से विरत हो गए और निरंतर रूप से उनसे मांग की जा रही है कि आपकी जो समय अवधि है समाप्त करें और जो बाकी प्रकरण हैं उनको भी आप तत्काल लगातार नियमित रूप से सुने, लेकिन उनकी जूह कान में नहीं लग रही। ऐसा लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका प्रमोशन होना है और मध्य प्रदेश की पेंडेंसी खत्म करना है, उसका परिणाम है। मैं पुनः आप सबके माध्यम से आग्रह करता हूं, तत्काल अपना आदेश वापस करें और ऐसी स्थिति पैदा ना होने दे, अन्यथा पूरे प्रदेश के अधिवक्ता इकट्ठे होकर जौलपुर में कुछ करेंगे। अभी फिलहाल हमने संडे तक सभी लोग अपने न्यायालयीन कार्य से विरत हैं। सोमवार को पुनः आम सभा आयोजित की जाएगी, उसमें संबंधित निर्णय पुनः लिया जाएगा। राजधानी के उत्तर विधानसभा स्थित गल्ला मंडी में सालों से रह रहे दर्जन भर से अधिक परिवारों पर इस समय सर छुपाने के साए का संकट मंडरा रहा है। गल्ला मंडी में रहने वाले परिवारों का आरोप है कि उन्हें जबरन यहां से निकाला जा रहा है, जबकि वह सालों से यहां पर रह रहे हैं। पूरे मामले में खास बात यह है कि मामला भोपाल जिला कोर्ट में विचाराधीन है और पूरे मामले की 20 मार्च को सुनवाई होना है। इससे पहले ही परिवारों के घरों को तोड़ जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसका वह लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्होंने 20 तारीख तक की मोहलत मांगी है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। उनके मकान को लेकर कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है और डायरेक्ट उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। फ्लैश मंगवा लो, अपन जोड़ देंगे।
द्वारा क्या मामला क्या है, क्या चल रहा है? पहले विस्तार ये से जमीन विवाद चल रहा है। ये हमारी पुरखनी जमीन है, मगर ये ट्रस्ट वाले सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले की पैरवी 20 तारीख को हमारी पेशी है, मगर ये किसी बात की भी सुनवाई नहीं हो रही। कल भी यहाँ पे आए, नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की गई। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे आपके पास कौन सा आदेश है, आप हमें आदेश के बता दीजिएगा। उनने कुछ भी नहीं बताया, ना टाइम दिया गया। मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मैं बच्चों को छोड़ने भी नहीं जा सकी स्कूल। मेरी एक बेटी की इतनी सीरियस हालत है कि अभी वो सो रही है, उसको ड्रेसिंग कराने जाना, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं मान रहे। आते हैं और तोड़ा फोड़ी चालू कर देते, किसी बात की कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड पे बॉन्ड कराया गया, 2 बार कराया गया, और अभी भी बोलते हैं कि कुछ ज्यादा आपने कुछ एक्शन लिया तो एक्शन लिया तो आपके हस्बैंड के खिलाफ और भी कार्यवाही कर सकते हैं हम आगे। कुछ भी, मेरी जान को भी खतरा, मेरे हस्बैंड की जान को। और भी सब लोग नहीं, पूरे हैं जो रह रहे हैं, पूरे 10 परिवार रह रहा है यहाँ पे। जी हाँ, जी कोर्ट से स्टे लिया था? जी हाँ, है स्टे है हमारा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। 20 तारीख को फाइनल हमारा पेशी है। बोला मैंने, कल यहाँ से सामान निकाल रहे थे, जो चादर टी शर्ट लगा रहे थे, उसमें भी मैंने अंदर वालों से बोला कि भैया 5 दिन रुक जाइए, जो पेशी उसमें रिजल्ट आएगा देख लेंगे। मगर उसके बाद भी सुनने को तैयार नहीं। आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अंदर क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम। पोस्ट का स्टे किसी पुलिस अधिकारी को दिखाया है? सबको दिखाया है, पूरे SDM में भी दिखाए हैं, सबको दिखाया हमने, थाने में भी जाके सब। आश्वासन ही दिया जाता है वहाँ से पूरा। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सरोज माझी है। मेरी लड़की की अगले महीने शादी है। ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ में है। लड़की को कल धक्का दे दिया। आई थी कल लड़की घर पे, जहाँ पे लेटरिन बाथरूम, ये मुकेश सैनी ने। कौन है मुकेश सैनी? कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनके सुपरवाइजर। तो वहाँ से बहुत परेशान कर रहा है। आई लड़की मेरी डर के मारे आई नहीं है, किराए के कमरे में रह रही है वहाँ पर। तो वहाँ से मैं शादी कर दी, यहाँ से सब तोड़ फोड़ दिया, कुछ नहीं, लेट बाथरूम भी तोड़ दी मेरी, सामान वामान सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया उनने। सुनने को तैयार नहीं है वो लोग। कि जो करना है आप कर सकते हो, हम तो तोड़ेंगे। तो खाली करने का आपको नोटिस? कुछ नोटिस नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया। हनुमानगंज थाने जाते हैं, दिन भर बैठ के जाते हैं। पूरे तोड़ फोड़ की गई है। हनुमानगंज थाने गए तो क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भी पुलिस वाले कहते आ रहे हैं, उसके बाद कोई साधन नहीं मिला हमें। आपने महापौर से बात करी? जी, महापौर ने बोला था, मगर फिर महापौर ने मना करने के बाद भी ये तोड़ा फोड़ी की गई है। लड़की जगह जगह मेरी थाने गई। नगर निगम ने या ट्रस्ट? नहीं, ट्रस्ट वाले भी आए थे कल। ये ट्रस्ट वालों की तरफ से लगी, नगर निगम ने नहीं, ट्रस्ट ने लगाई। ट्रस्ट ने लगाई है। ये सामान अंदर ही पड़ा हुआ है, वही कर रहा है। ट्रस्ट वाले प्रूफ है कि कुछ भी नहीं। आप पूछिए हमसे, कुछ नहीं प्रूफ दिखाते, वो कुछ भी नहीं दिखाते। ये सामान तोड़ के मेरा सामान जिस कमरे में फेंक दिया। पूरे पुराने कागज, 80 से 90 100 साल पुराने कागज लगे हुए हैं कोर्ट में। जी, किसके नाम है 80 साल जो पुराने कागज? हमारे दादा ससुर के नाम है, दादा की जन नाम है, सब हमारे सास ससुर के नाम से हमारी 4 पीढ़ी हो गई जहाँ पर। आप लोग क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं बस। 20 तारीख को पेशी, 20 मार्च को। 20, जी हाँ, 20 मार्च को डिसीजन आने जी वाला। हाँ। उसके बाद भी इन्होंने इंतजार नहीं करा, ये चादर लगा दी गई है। जी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश दुबे है। दुबे जी, कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमको कम से कम 80-90 साल हो गए सर। 90 साल से आप यहीं पे रह रहे हो? जी। तो आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट कागज भी होंगे? डॉक्यूमेंट कागज हैं, सब हैं हमारे पास। अच्छा, आपका कोर्ट में केस चल रहा है? कोई हाई कोर्ट जबलपुर में केस चल रहा है सर। अच्छा, उसके बावजूद भी ये जो ट्रस्ट वाले हैं, ये इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि ज़मीन हमारी है और ये ज़मीन पे हमारा आके आप अभी आए हैं, अभी कब्जे करें, ये लॉकडाउन में कब्जे करें कि फलाने में कब्जे करें, क्या मालूम क्या क्या कहते हैं। हम कहते हैं आप अपने पेपर लाइए, कोर्ट में बताइए, कोर्ट में जाइए। हमारा हाई कोर्ट में जबलपुर में केस लगा हुआ है, मगर वो उस बात को मानते ही नहीं है, हेगरी नहीं करते। हमको रोज डराते दबाते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हम इतने पीड़ित हो चुके हैं। आपके ऊपर सुनने में आएगा, अभी सूत्रों से पता चला है कि कोई केस बेस भी दायर करा इन लोगों ने। हाँ साहब, मेरे ऊपर दो बार है ना केस दायर कर चुके हैं। कौन सा केस लगाया था आपने? 116, 117 है ना, 122 की धारा ये मेरे ऊपर लगी हुई है। अच्छा, और मुझसे कहते हैं अब आप आएंगे तो आपको सिर्फ जेल ही भेजा। कौन बोलता है ये पुलिस? हबीबगंज, आपका हनुमानगंज थाने की पुलिस जो है आपकी मदद नहीं कर रही? मदद नहीं कर रही है, मुझे आरोप लगाए जा रही है। आपने क्षेत्रीय विधायक से बताइए बात।
सबको बता चुके हैं किस किस कहाँ पे आवेदन निवेदन कर चुके अभी तक? आर्य वकील साहब के पास भी गए थे, विधायक है वो आपके? एसपी विधायक थे हमारे, हाँ। और एडीएम के पास भी गए थे, हाँ। सीएसपी के पास गए हम आवेदन लेके, सब जगह गुहार लगा चुके हैं। गुहार के लिए यही कहते हैं, आप हमारे पास आने से पहले नोटिस लाइए, कोई जाइए, आपका कुछ नहीं होगा। और जो तरह जो भक्ति शर्मा है वो कहती है आप कहीं भी चले जाओ, आपकी चप्पल घिस घिस के ख़त्म हो जाओगे, कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ से चले जाओ, आप छोड़ दो जगह। आप ये बताइए हमारी क्या ट्रस्ट से आपको आपके परिवार को जान का खतरा है? पूरा जान का खतरा रहता कितने है। परिवार रहते हैं लगभग वहाँ पे? हाँ, 12 लोगों के परिवार। 12 परिवार वहाँ पे रहते हैं जी, जिनको ये ट्रस्ट वालों से जान का खतरा है। सब। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अमजद खान तेज। अमजद भाई, क्या मामला है ये? क्या मतलब क्या चाहते हो? तो मामला ये था, हाई कोर्ट में केस चल रहा है 20/3/2023 में फाइनल हेयरिंग हो रही है। उसके बाद तोड़फोड़ जारी है और टेस्ट के लोग भक्ति शर्मा, सुनील अग्रवाल और हरिओम शर्मा के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है और डेली सताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है इन लोगों की। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम वाले लोग आए थे, तो फिर वो अधूरे में काम छोड़ के चले गए। हाँ, नगर निगम वाले आए थे। नगर निगम से हमने पूछा किसके सारे पे हो रहा है ये काम, तो नगर निगम का कहना ये था, जो अतिक्रमण अधिकारी आया था महेश गौड़, उनका कहना था कि साहब हमारे पास आदेश जो है कमिश्नर की ओर से आदेश लेकर आए हम। मैंने कहा ठीक है, तो कमिश्नर से बात करिए आप। कमिश्नर के पास गए तो उसको हमने दिखाया कि देखिए हाई कोर्ट की अवहेलना की जा रही है बार बार, और आप क्या कर रहे हैं। हाई कोर्ट की अवहेलना के साथ साथ ये देखिए आप, कोर्ट का स्टे भी है हमारे पास। और दूसरी बात, 20 मार्च 2023 को फाइनल हेयरिंग लगी हुई है। इसमें फाइनल हेयरिंग के साथ साथ आप क्या चाहते हो? केस भी फाइनल होने वाला है। आप चाहते क्या? सब न्याय चाहते हैं। पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच का खुलासा। मामले में क्राइम ब्रांच ने की पहली गिरफ्तारी। रायसेन में आरोपी कौशिक दुबे को किया गिरफ्तार। प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों में पुलिस ने मारे छापे। खंडवा से भी एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। रायसेन और खंडवा के आरोपी दोनों परिचित। रायसेन खंडवा के अलावा 2 और आरोपियों की तलाश जारी। कुल 4 आरोपियों की पुलिस ने की है पहचान। आरोपियों ने 3.5 लाख की ठगी की है। बेसिकली जो है, जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है MP बोर्ड 10th 10th 12th, जिसका टेलीग्राम लिंक है भी MP बोर्ड 25 करके है, उसमें लगभग 36,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है कई क्वेश्चंस एक बार में डाले जाते थे। पिछले साल के मॉडल क्वेश्चंस डाले जाते थे और इसमें कई परसेंटेज जो है, पुराने परसेंटेज जो है वो मैच कर जाते थे कई क्वेश्चंस। तो इसको लेकर के ही जो है ये बच्चों को जो गुमराह किया जाता था। असली पेपर्स नहीं डाले जाते थे, पुराने पेपर्स जो है या फिर 2000 पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे और बच्चों को गुमराह करके जो है लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों से जो है 3.5 लाख से ज़्यादा की जो है ठगी की गई। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स यूजुअली जो है मैच कर जाते हैं, लेकिन 50-60% मैच करते हैं। उनकी परसेंटेज जो है डिफ़र करता है। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे। मैंने जितने भी पूरे ग्रुप में देखा है तो कहीं भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो है, जो नया क्वेश्चन पेपर 2023 के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके पेपर नहीं डले हुए हैं। पिछले साल के पेपर्स थे या फिर पिछले साल के पहला पेज हटा करके दूसरे तीसरे पेपर्स डालते थे और वो जो है नए पेपर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो है रिपोर्ट भी हमारे पास प्रस्तुत है, जिसमें उन्होंने जो है ये दावा किया है कि ये जो भी पेपर्स इस ग्रुप्स पे हैं वो जो है पहले के पेपर्स हैं, नए पेपर्स नहीं। हम चेक किए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे, वो जो है हमारे पास जो ग्रुप्स की शिकायतें आई हैं उस पर किसी भी तरीके से ओरिजिनल पेपर मैच नहीं किया है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिपोर्ट है। लेकिन बाकी जगहों पे जो FIR हुई है उसको लेकर के मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो जो है एक अलग मॉडल्स है जिसमें शायद पेपर्स जो है वो दो अलग केस है। ये हमारा केस अलग है। हमारे जो है 10 से 12 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि MP 10th एंड 12th के नाम पर जो है लिखते हैं कि वो फेक, वो ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, लीक पेपर दे रहे हैं, लेकिन वो लीक पेपर नहीं देते हैं। रादर वो बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा करके उनके पैसे जो है। कितने पैसे लेते हैं एक पेपर के लिए? लगभग 600 से 700 रुपये। ये जो आरोपी है सर, अकाउंट में ट्रांसफर किया, किस तरीके से आरोपी क्या करते हैं? कितना अमाउंट हुआ है सर इसमें? हाँ, ये आरोपी जो है 3rd BCom कर रहे हैं। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा जो है इन लोगों ने जो है कलेक्ट किया है और इनकी जो है अकाउंट सीजिंग के लिए हमने लिख दिया है।
एक और आरोपी को हमने जो अभी कस्टडी में लिया है, वो भी जो इनके साथ मिलकर के काम करता था, वो भी जो है 1000 रुपये जो है अपने अकाउंट्स में लिया करता था। और इसको लेकर के पूरा का पूरा हमने जो है ये अकाउंट एनालिसिस हम कर रहे हैं। जल्दी जो है हम और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, रिमांड लेकर के और पूछताछ करेंगे। यूट्यूब का भी है, यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बनाया हुआ है फेक पेपर के नाम से। हाँ, इस तरीके से जो है अभी टेलीग्राम पे है। आगे जिस तरीके से मेमोरेंडम लेने के बाद और सोशल मीडिया और मोबाइल एनालिसिस करने के बाद जहाँ पे भी मिलती है जानकारी, उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। बेसिकली जो है आप मैं बता रहा था कि 36,000 बच्चे पहले से जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से रेफ़र करते थे एक दूसरे को। हाँ, मतलब कि ये एक दूसरे को रेफ़र, टेलीग्राम्स के जो है शेयर होते हैं जब ग्रुप्स, तो इस तरीके से। साथ ही साथ टेलीग्राम बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसे ही अगर आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करेंगे लीक पेपर, तो आपको जो है सारे ग्रुप्स जो पब्लिक ग्रुप्स हैं वो दिख जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे खुद भी जो है जुड़ते जाते हैं। सर, ये आरोपी क्या करते थे? इन्हें पकड़ने के लिए आप लोग 3rd ईयर के बच्चे हैं, इनको टेलीग्राम से कोई भी जानकारी निकालना टफ होता है, क्योंकि रशियन सर्वर्स होते हैं और बाकी अलग जगहों पे डेवलपर्स होते हैं, दुबई वगैरह में डेवलपर्स रहते हैं इनके। तो इसको लेकर के हमने जो है एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो डिटेल्स निकले, उस पर जो है हमने अलग अलग टीम, 4 अलग अलग टीम भेजी। उसमें एक टीम को जो है मंडी द्वीप में सफलता मिली है, एक टीम को खंडवा में सफलता मिली है, और 2 अलग अलग टीम्स को जो है अलग अलग जिलों में जो है भेजा गया है। 2 अलग अलग गिरफ्तारियों के जो है प्रयास। 2 गिरफ्तारी हो चुकी है मतलब सर? एक गिरफ्तारी हो गई है, एक को कस्टडी में लिया है। खंडवा वाले को कस्टडी में लिया। सर, कोई स्टूडेंट सामने आया है कि अभी आप लोगों के पास? अभी हमारे पास स्टूडेंट सामने नहीं आए हैं। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो है कंप्लेंट आई है, उसके बेसिस पे हमने FIR। सर, कितने पैसे वसूल लिए होंगे अभी? लगभग 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा जो है इन्होंने किए हैं। एक बैंक पासबुक, एक मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं, और पूरी की पूरी जो है एक दूसरे जो बच्चे को कस्टडी में लिया गया है, उसको भी जो है हम उसकी भी जब अकाउंट एनालिसिस करेंगे तब कंप्लीट जो है जानकारी मिल पाएगी कि कितने जो है ली गई। इस इनका है एक व्यक्ति को जो है और कस्टडी में लिया गया है। बाकी जो है 2 और व्यक्ति हैं, वो भी जो है MP के ही रहने वाले हैं। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन के कारण उनकी सूचना नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए जो है टीम भेज दी गई। शिक्षा मंडल का कोई कर्मचारी मिला होना पाया है इसमें? अभी कर्मचारी मिला हुआ नहीं पाया गया है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा गैंग है जो कि इस तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि पेपर मिलान नहीं हुआ है, जो आप कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बाकायदा पेपर लीक हुआ है थाने से परीक्षा केंद्र के बीच में। वो एक दूसरा केस है, वो दूसरा केस है। वो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली जो है उसको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है FIR की गई है, वो हमसे रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आई थी, उसमें ये शिकायत आई थी कि फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं। MP 10th and 12th फेक पेपर्स के नाम पे चल रहे हैं, और वो जो है इस तरह से भ्रम फैलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, बच्चों से ठगी कर रहे हैं। 4 से 5 ग्रुप ऐसे जिसमें पेपर लीक साफ लिखा हुआ है टेलीग्राम। हाँ, पेपर लीक लिखा हुआ है, क्योंकि वो भ्रम फैलाने के लिए है। जांच कर रहे हैं, उस पर भी जांच करें। वो मोनो जो है MP माध्यमिक शिक्षा मंडल का मोनो उन लोगों ने लगाया है। इसको लेकर के हमने 419, 420, 66C, 66D IT एक्ट और फोर्जरी को लेकर के भी सेक्शंस आगे हम बढ़ा रहे हैं। इन आरोपियों के हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी ये जो है इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने के लिए बच्चों को जो है इस तरीके से जो है पेपर्स बनाए। 10 से 12 ग्रुप्स चल रहे हैं। सभी को टेलीग्राम को हमने जो है ये लिख दिया है कि सभी ग्रुप्स बंद किए जाएँ, और साथ ही साथ सभी ग्रुप्स पे जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या सब एक साथ जुड़े हुए हैं कि अलग-अलग? अभी जो जानकारी मिली है, जो 2 अभी हमने जो है टच किया है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सर, पहले भी एक अटेम्प्ट किए इस तरह का PCR ने पेपर में, कि ये पहला था इसका? नहीं, ये जो है अभी इंट्रोगेशन का है। जैसे पुलिस रिमांड लिया जाएगा तब इनसे पूछा जाएगा। अभी जो जानकारी लगी है कि शायद पिछले 2 साल से जो है ये इस तरीके से जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इसको और क्या इनका मकान तोड़ने के लिए कोई प्रतिवेदन दिया जाएगा उनके? क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है इस तरीके से। बिल्कुल, इसको लेकर के जो है एक बार जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, तो उसको लेकर के भी जो है आगे जो है इन पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, और उचित अधिकारियों से बातचीत करके जो है इसको लेकर के भी आगे बढ़ा जाएगा। ठीक। सर, लगातार वाहन चोरी हो रहे हैं। लगभग एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा वाहन चोरी। वाहन चोरी एक उनके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, चोर अभी तक नहीं पकड़ा है। बिल्कुल, वाहन चोरी एक हमारे जो है नॉलेज में है। इसको लेकर के हमने जो है अलग से जो है अब क्राइम ब्रांच ने जो है जोनवार टीम बनाई है। कुछ अभी जो है सूचनाएं हमने डेवलप की है, जल्द से जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वाहन चोरी एक सतत समस्या रही है भोपाल में, और इसके लिए जो है क्राइम ब्रांच प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये ग्रुप में काम कर रहे हैं या सिंगल वे में काम कर रहे हैं? लगातार हर थाने में रोज 12 से ज़्यादा वाहन चोरी हो रहे हैं। हाँ, इसको लेकर के जो है अभी डेटा हमने जो है ट्राई किया है। इसमें मल्टीपल स्टेप्स पे कर रहे हैं। कैमरे को लेकर के तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है स्कूटी जो है वो बेसिकली भोपाल के जो बच्चे हैं वो खुद ही यूज करते हैं, फिर पेट्रोल खत्म होने पे छोड़ देते हैं, और पल्सर या हाई एंड बाइक्स जो है वो बाहर जा रही हैं।
इसको लेकर के हमने जो है बिल्कुल सेंसिबली इसको जो है पॉइंट को जो है कंसिडर किया है। इस पे जल्द से जल्द आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों का मिलन समारोह शनिवार को विधानसभा में आयोजित किया गया। विधानसभा के ऑडिटोरियम में पूर्व विधायकों का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सम्मान किया। इस दौरान पूर्व विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा भी की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। विजयवर्गीय ने दावा किया है कि संसदीय आचरण और गरिमा में कमी आई है, लिहाजा विधानसभा के पूर्व विधायक का संसदीय आचरण और गरिमा की ट्रेनिंग देने के लिए विधानसभा में बुलाया जाना चाहिए। इस मिलन समारोह में सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए पूर्व विधायक शामिल हुए। माननीय श्री कैलाश चावला जी का सम्मान माननीय अध्यक्ष महोदय। श्रीमती माया सिंह जी का शॉल से सम्मान। अस्तो मां सत्तमे तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतमय। हम सब अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चले। हम सब अज्ञानता से निकलकर ज्ञान की ओर चले। दीप प्रज्वलन का अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी माननीय श्री ये पूर्व विधायकों का पिछले साल भी हमने किया था। ऐसे परंपरा के रूप में इसको ले जाना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हमारे पूर्व विधायकों को बुलावें, उनकी खोज खबर लें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुनें और जो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है वो अपना प्रयास करें कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके, इस बात का प्रयास करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पूर्व विधायकों की काफी चिंता की है, यदि बात की जाए पेंशन को लेकर आपने, तो सर सरकार से आप किस तरह की मांग सर 70,000 रुपए की आपने बात कही है सर? 60,000। मेरा चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र ही है कि इनको पेंशन में 60,000 किया जाए, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है यह 35,000 रुपये कई साल हो गए, 8-10 साल हो गए, तमाम सारी चीजें बदल गई हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। और वैसे भी पूर्व विधायक मतलब 60-65 साल के ऊपर का, जब वो 60-65 साल के ऊपर का हो गया तो दवाइयों का खर्चा उसका बढ़ गया। एक व्यक्ति को इस अवस्था में दवाइयों की ज्यादा तो उसमें बढ़ना चाहिए उनका कोई। कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी क्षेत्र में जाना चाहिए क्या? न, वो वर्तमान विधायकों कहा होगा, इनको थोड़ी कहा, इनको तो कहा कि सक्रिय रहना है। क्षेत्र में जाना, जिसका क्षेत्र वो जाए, इनका समाज पूरा क्षेत्र है, समाज के भीतर सक्रिय रहना। सक्रियता से दोनों बातें होती है, एक तो जनता से जुड़ाव रहता है और भविष्य की संभावनाएं भी हमारी बनी रहती है। इंदौर के महू में पुलिस फायरिंग में आदिवासी युवक की मौत मामले को लेकर अब कांग्रेस सदन में है, अब सड़क पर आ गई है। कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेसी महिलाओं ने सरकार की सद्बुद्धि हवन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे। हवन कर रही महिलाओं का पुलिस ने मृतक युवक और युवती के परिवार पर खुद का ही मामला दर्ज किया, जो कि बहुत शर्मनाक। उन्होंने कहा ईश्वर सरकार को सद्बुद्धि दे, जिससे गरीबों और आदिवासियों पर सरकार अत्याचार करने से रुके और उनके भले की सोचे। एक बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या हुई है और बाद में एक आदिवासी लड़के को गोली मार से हत्या कर दी गई है और परिवार पर माँ और पिताजी पे भी FIR दर्ज की है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कल विधानसभा में भी
विजय लक्ष्मी साधु जी ने इस मामले को पूरे जोर शोर से उठाया था। आज कमलनाथ जी भी वहाँ गए हैं। कुल मिला के आदिवासी महिलाओं, बच्चियों, पुरुषों सब पे अत्याचार कर रही है ये सरकार। इस सब के खिलाफ आज ये महिला कांग्रेस ने श्रीमती संतोष कसाना जो अध्यक्ष है, उनने एक सद्बुद्धि यज्ञ रखा है और एक तरफ बच्चियों को, महिलाओं को 1000 रुपये देकर उनकी हत्या करने की जो कोशिश कर रही है, जिस तरह से हो रही है, इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। ये सब इसके खिलाफ है। केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे और इसीलिए पूरे देश में महिलाओं पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। देखिए, आप सब लोगों को ही मालूम है कि ये जो हवन हो रहा है भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन हो रहा है, क्योंकि जो भी घटना हुई है महू में एक आदिवासी बच्ची की जिसके साथ में गैंगरेप की घटना हुई, उसके बाद में उसकी मौत हो गई। उसके बाद में वहाँ पे एक जो आदिवासी बच्चा था जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, उसको कहीं न कहीं गोली लगाई गई, गोली लग गई और उसकी तुरंत घटना स्थल पे मौत हो गई। तो मैं ऐसे जो मध्य प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब तो यहाँ तक कि जो निर्दोष व्यक्ति अगर वो थानों में जाते हैं तो उनकी FIR दर्ज नहीं होती। पीड़ित महिला दर दर भटकती रही। जब पीड़ित का परिवार थाने में गए FIR दर्ज करने को, तो वहाँ उनके FIR दर्ज ना करके पीड़ित जो अपराधी था उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की, लेकिन जो परिवार था उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपसे सत्ता गद्दी नहीं संभल रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो आपको शर्म आना चाहिए और अपने गृह मंत्री को भी, नरोत्तम मिश्रा जी को भी अपनी राजगद्दी से इस्तीफा दे देना चाहिए। महिला और बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। 15 मार्च से काम बंद करने के बाद चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी है। इसे लेकर राजधानी में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। वहीं अध्यक्ष इंदु भूषण तिवारी ने बताया कि नियमितीकरण, पदोन्नति, वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। सरकार के आगे कई बार मांगों को रख चुके हैं, अभी तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। हम लोगों की वेतन विसंगति दूर करने पर शासन के पास बहुत कम वित्तीय भार आने वाला है। उदाहरण के तो लाडली बहन योजना शासन ने घोषित की है, उसमें 1100 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए है और 50 करोड़ रुपए में हमारी सुपरवाइजर की आंगनबाड़ी संघों की मांगें पूरी हो सकती हैं। तो शासन से निवेदन ये है कि हम लोग महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं समाज में और समाज के निर्माण में। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति से आप सभी लोग परिचित हैं। स्कीम किसी विभाग की हो, क्रियान्वयन हमारे विभाग के सहयोग के बिना नहीं होता है। तो हम लोग चाहते हैं, जब देश में सबसे कम हमें वेतन दिया जा रहा है, सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तो वेतन भी हमारा अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा दिया जाए। उनके समकक्ष, उनसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। विकासखंड स्तर पर हमें सबसे कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि विकासखंड स्तर सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे विभाग का है। चाहे हेल्थ विभाग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे लेबर हो, चाहे जनपद हो, चाहे राजस्व हो, किसी की विभाग की पूरी स्कीम का क्रियान्वयन हमारे अमले के सहयोग के बिना नहीं होता। तो शासन का इसलिए हम लोग बार बार ध्यान आकर्षित करा रहे। 2018 में भी हमारे वेतन विसंगति दूर करने का प्रस्ताव तत्कालीन अर्चना चिटनिस मंत्री मैडम थी, उनने भेजा था वित्त विभाग को, तब से लंबित है। हम लोग कई बार शासन का ध्यान आकर्षित करा चाहिए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विभाग के मंत्री भी हैं। हम लोगों ने कई बार उनसे मिलने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिनिधिमंडल को समय नहीं दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोगों ने सामूहिक अवकाश लिया हुआ है। वही है, पदोन्नति से लेके वेतन विसंगतियां हमारे 1984 से अभी तक वर्तमान तक जो 2023 तक है, बहुत बड़ा गैप हो गया है। और हम भी जो 2400 हमारी पे ग्रेड, हम 3600 मांग रहे हैं। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों पे वो जरूर इसका ध्यान दें। आपकी मांगे नहीं मानते तो आप क्या करेंगे? अभी तो हमारा निर्णय है कि हम अनिश्चितकालीन अवकाश में ही रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती। दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती लगभग 85% अफगानिस्तान में होती है। वहीं भारत की बात करें तो अफीम की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होती है। वहीं मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच और रतलाम तीनों जिले जग जाहिर हैं। इन जिलों में अफीम खेती से लेकर अफीम तस्करी हमेशा सुर्खियों में रहती है। यह देह व्यापार अफीम में मौजूद मॉर्फिन से जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती है। मंदसौर अफीम को बेचने के लिए किसान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। नशेड़ी तोतों से अफीम को बेचने के लिए किसानों के खेत के ऊपर जाली लगाए गए। फिर वहीं नील गाय से बचने के लिए खेत के आसपास लोहे की जालियां लगाई गई। इसके बाद भी कई तोते अफीम डोडा चुराने की कोशिश में जाली में फंस जाते हैं।
कितना कह रहा हो रहा बुरदा कैसे मतलब कैसे लाइसेंस मिलता है और क्या करते हैं पूरा इसको? भाई गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, तो पात्रता में आते हैं उनको 10 आरी का लाइसेंस, 5 आरी का लाइसेंस, जैसे वो उनके नियम में आता है वैसे देते हैं। तो अब इस साल तो हमें 10 आरी का लाइसेंस मिला है, तो 10 आरी का लाइसेंस 9.5 के करीबन वो रखा है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमें एरे मेरे मक्का है, हवा के लिए लगाना पड़ती है, और फिर उसको बांधने की प्रक्रिया भी रखना पड़ती है कि कहीं झुक नहीं जाए फसल। बांधने के बाद भी झुक जाती है फसल, बहुत देख रेख करनी पड़ती है। और औसत जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी वो तो देना ही पड़ती है, भले आपकी फसल ख़राब हो या कुछ भी हो। जैसे बीमारी में आ गई ना, पूरा उत्पादन नहीं दे सके तो जितनी दोगे उतना, तो अगले साल लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। और कभी कभी मार्फिन के ऊपर भी रहता है, जब तक मार्फिन आपकी सही नहीं बैठेगी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर कम मार्फिन बैठी है तो लाइसेंस या तो CPS में चला जाएगा, या कम होगी उससे CPS की पात्रता से भी कम होगी तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। ये गांव में मतलब मान सम्मान वाला भी रहता है ना? ये गांव में क्या है कि किसी के पास मान लो कम खेती वाले 4 बीघा 5 बीघे वाले के लिए फायदेमंद है कि वह चलो 50,000 या 60,000 के खसखस हो जाएंगे, थोड़े बहुत गोदाम के हो जाएंगे, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। और बड़ी खेती वाला तो कोई अफीम में कोई दिलचस्पी लेता ही नहीं। जिसके पास 50 ऊपर जो जाली लगा रखी है किस लिए लगा रखी ये जाली इसलिए लगा रखी है कि तोते के लिए। हमने 1-2 साल से नहीं लगाई थी, मैंने कहा चलो ठीक है खा जाएंगे, तो 5-50 थोड़े खा जाएंगे तोते। तो इस साल तो फिर क्या हो कि दिन भर रखवाली रखना पड़ती है, तब रखवाली कौन रखे दिन भर, इसलिए हमने इस साल जाली तोते के लिए लगाई है। इससे नुकसान नहीं होता है कि सुरक्षा रहती है जाली से। विनोद पाटीदार नाम। विनोद जी, किस तरह से अफीम की रखवाली मतलब उसको सुरक्षा करते हैं, और दूसरा कि ये आसपास जो आपने सुरक्षा के लिए बना रखे हैं, किन चीज़ों के लिए बना रखे हैं? सर ये अफीम है, अफीम की फसल के लिए जो हमने जाली लगा रखी ना, एक तो नीलगाय का बहुत प्रकोप है। नीलगाय ऐसा कि अगर एक बार घुसी तो पूरा नुकसान करके निकलते, क्योंकि एक साथ झुंड में आते हैं, 10, 15, 20 नीलगाय एक साथ आती है, तो झुंड में पूरा नुकसान करके निकलते हैं, इसलिए लोहे की जाली लगानी पड़ती है। इसमें भी हमारे बहुत लागत आती है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये 10 आरी के लाइसेंस के लिए लागत आती है इसकी लगाने में। दूसरा ये जाली लगा रखी है हमने ऊपर, तो ये तोतों के लिए लगा रखी है। तोतों का यूँ माने तो कि अफीम के डोड़े उनको बहुत पसंद है, कि अगर मिर्ची के बाद उनको डोड़ा ही पसंद है, मतलब बहुत अच्छा खाता, मतलब आग के बैठेगा तो 1 सेकंड में वो काट के ले जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए हमें जाली लगानी पड़ती है, वरना हमें दिन भर ही खेत में बैठ के या तो रखवाली रखो या फिर आप जाली लगाओ। नशेबाज हुए तोते। हाँ बिल्कुल, तोते बिल्कुल नशेबाज है। दिन भर भले आप अगर जाली नहीं लगाओगे तो दिन भर में 5-50 डोड़े साफ है वो तो एक दिन में ही। सर क्या सुना? मेरा नाम सर डॉक्टर बसंत कुमार कचौली। मैं यहाँ पे वैज्ञानिक हूँ, अखिल पादा प्रजनन विषय का अखिल भारतीय औषधि एवं अनुसंधान परियोजना यहाँ पे चलती है, जो उसमें कार्यरत हूँ। सर ये अफीम की अभी सीजन चल रही है और लोहाई चेर भी चल रही है। हाँ। ऐसे में जो तोते हैं और जो जानवर हैं वो अफीम को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या रीज़न है सर? सर अफीम में इसलिए है कि अफीम में के जो है इसमें एक मादक पदार्थ जो होता है, इसमें अफीम जो होता है, इसमें जो निकलता है अफीम, उसमें मार्फिन, थीमेन और कोडिन 3 कंटेंट होते हैं अफीम के अंदर। तो जो डोडे होते हैं उसमें जो तोते हैं और इसमें क्या जो खाते हैं तो उनको एक नशा टाइप का हो जाता है। थीमेन एक ऐसा है कि जो पेन किलर का भी काम करता है और एलर्जेटिक है, और एक नशा आता है उससे, अगर एक बार उसको खा लेता है तो उसको आदत सी हो जाती है कि उसको बार बार उसी को खाने की इच्छा होती है। बार बार वो यही करता है कि मुझे बस बार बार उसी के पास, डोडे के पास जाना, खाने की इच्छा होती है बार बार उसको। थीमेन कंटेंट के कारण से बार बार आते हो। तो क्या सीधे अफीम खाते हैं या उसके अंदर? नहीं, डोडे के अंदर ही वो रहता कंटेंट होता है, जो उसके जो निकलता है ना, अफीम निकलता है ना, वो लेटेक्स जिसको बोलते हैं, लेटेक्स के अंदर ये सारे कंटेंट होते हैं। तो क्या लगता है सर, क्या असर होता होगा इनके ऊपर? इनके ऊपर ये मतलब एक नशा टाइप का आता है इनके ऊपर। इनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन होता है वो एकदम, ब्रेन का जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, वो उनका एकदम नशा टाइप का हो जाता है। उनको एक वो एनर्जी भी मिलती है उनको उड़ने में, मतलब जैसे नशा आ जाता है ना, तब एक एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम मतलब वो
10 गुना एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम उड़ सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। और ये जो जानवर है नीलगाय है वो भी वो बड़ा होती है। हाँ, नीलगाय भी खाती है। नीलगाय भी इसको खाती है। नीलगाय को खाने से मतलब नीलगाय को भी इसके ऊपर असर होता है। हाँ, कुल मिला के नर्वस सिस्टम पे इसे इफेक्ट करता ही है इसकी। जबलपुर पुलिस का हाथ सट्टाबाजों पर कहर टूटा। मदन महल कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर उनके पास से सट्टा पट्टी और सट्टे में लगाए गए पैसों की भी जब्त किया गया। क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली और मदन महल की संयुक्त टीम द्वारा 7 सटोरियों को सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा और 13,300 रुपए जब्त किए गए हैं। आरोपी लंबे समय से सट्टे के कारोबार में लिप्त हैं, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोच लिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली संभाग सीएसपी प्रभात शुक्ला ने बताया कि 16 मार्च को क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि निवाड़गंज कल्ला मंडी से नरेश ठाकुर निवासी संगई कॉलोनी और पीयूष चौरसिया कुछ लोगों के साथ मिलकर सट्टा खिलाकर अवैध लाभ अर्जित कर रहा है। सूचना पर थाना क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां नरेश ठाकुर और पीयूष चौरसिया और कुछ लोग सट्टा पट्टी खिलाते भीड़ लगाए दिखे। पुलिस को देखकर नरेश ठाकुर भाग गया। घेराबंदी कर 4 सटोरियों को पकड़ लिया गया। क्राइम ब्रांच और कोतवाली और थाना मदन महल इनकी संयुक्त टीम के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापामारी करते हुए लल्लू उर्फ राजकुमार जायसवाल और नरेश ठाकुर इनके व्यक्तियों के सट्टे के ठिकानों पर रेड की गई है और 13,000 रुपये तथा सट्टे की पट्टी अट्टी पर्ची अर्ची कैलकुलेटर मोबाइल इत्यादि जब्त किए गए हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो लोग संलिप्तता पाई गई है उनकी जांच की जाकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।